खातेदारी अधिकार को लेकर किसान आंदोलन की तैयारी में 20 को पुगल मुख्यालय पर किसानों की बैठक। आज पुगल तहसील परिसर में किसानों एवं युवाओं द्वारा पुगल में किसानों को खातेदारी नहीं मिलने को लेकर आंदोलन की तैयारी पर की बात करते हुए स्टार न्यूज ट्रस्ट ने सुरेंद्र आजाद, मनोज सिंह राठौर, अल्लाह दत्ता खान, रूपाराम मेघवाल, भंवर दान चारण एवं गुलाब सिंह जसोर के साथ किसानों से बात करते हुए किसानों ने कहा, पुगल उपखंड कार्यालय में किसानों को खातेदारी का अधिकार लगभग 2 वर्षों से नहीं मिल पा रहा है। फसल बीमा किसानों को नहीं मिलने पर किसान 20 तारीख को पुगल उपखंड में बैठक रख रहे हैं। किसानों की बात अगर पुगल उपखंड में नहीं मानी गई तो किसान बीकानेर कलेक्टर तक पैदल मार्च कर सकते हैं। युवाओं का कहना है ओबीसी प्रमाण पत्र हो या नकल लेनी हो तो भी उपखंड कार्यालय पर किसी प्रकार पर कोई काम नहीं हो रहा है। पंचायत समिति हो या अन्य विभाग हो, सूचना के अधिकार के तहत किसी प्रकार की कोई सूचना व्यक्तियों को नहीं दी जा रही है। सूचना के अधिकार का पूरी तरीके से यह विभाग हनन कर रहा है। किसानों और युवाओं का कहना है अगर एसडीएम महोदय खातेदारी नहीं करती है, किसानों का काम नहीं करती है तो किसान आंदोलन करेंगे एवं पंचायत समिति आम व्यक्ति को सूचना के अधिकार के तहत सूचनाओं को उपलब्ध नहीं करवाती है तो हमें न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा। देखें स्टार न्यूज प्लस की राजस्थान के बीकानेर से स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश पुरोहित की ये रिपोर्ट। पुगल तहसील परिसर में खड़े हैं और काफ़ी दिनों से जो पुगल उपखंड महोदय द्वारा खातेदारियाँ नहीं देना, ओबीसी प्रमाण पत्र जो लगातार बनाए जा रहे हैं उनमें भी दिक्कतें आ रही है, उनको भी सही तरीके से नहीं देना, काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। साथ में ही एक छोटी सी नकल के लिए भी लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। उसी को लेकर ग्रामीणों में रोष है और ग्रामीण विशेष करके खातेदारी को लेकर पीछे एक न्यूज बनी थी जिसमें ये कहा गया था कि हम किसानों को पैदल मार्च करेंगे। किसानों को लेकर सुरेंद्र आजाद और काफ़ी गांव के लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे हम पहले सुरेंद्र आजाद जी से बात करेंगे। क्या बात है और आप आज किस उद्देश्य को लेकर कहते हो? देखो, आपने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से हमने बात रखी थी कि खातेदारी नहीं दी जा रही, जबकि किसान वर्ग ने अपना पैसा जमा करवा दिया राजस्व खाते में। उसके बाद उपखंड पुगल उनके द्वारा अभी तक कोई खातेदारी नहीं दी जा रही है और जैसे जाति प्रमाण पत्र है तो उसमें भी काफ़ी कमियां आ रही है। हम चाहते हैं कि पुगल में अभी तक 2 साल में कोई भी काम नहीं हो रहा है। जब पैसा जमा हो गया है खाते के अंदर तो आप खातेदारी किस वजह से किसान की रोक रहे हो? उसका वो अधिकार है, अधिकार तो मत रोको आप कम से कम। अगर खातेदारी हो जाएगी तो वो 2 रुपये कहीं से भी ले सकता है, किसान पर लोन भी तो ले सकता है। गैर खातेदार उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन कुछ दिनों से बात चल रही थी कि पिछले 2-3 एसडीएमओ पर कार्रवाई हुई है कि गलत खातेदारी काट दी गई है, तो उसको लेकर ये कह रहे हैं कि हम रोकते हैं। तो इनका रोकने का इन्होंने अपना एक रीजन बताया, तो इसका आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, हम भी मानते हैं कि भाई अगर आप रोक रहे हो जिसमें किंतु परंतु खातेदारी आपको लगती है भाई ये गलत है तो उसको मत करें। जो 84 है, 2000 है, जो काफ़ी समय से यहाँ लंबित पड़ी है, वो आप खातेदारी क्यों नहीं काट रही है? जैसे मोरबंद की बिल्कुल काफ़ी खातेदारियाँ पड़ी है। भाई मोरबंद की ले लो, जो 1984 के बाद खातेदारियाँ पड़ी। आज किसान वर्ग यहाँ घूम रहा है, तो इसको लेकर हमने एक यहाँ उपखंड पुगल परिसर पर 20 नवंबर 2025 वार गुरुवार और सुबह 11 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ किसान वर्ग पधारेंगे और एसडीएम मैडम से हम वार्ता करेंगे। एसडीएम मैडम से संतोषजनक जवाब जो लिखित में होगा वो लेंगे। तो मौके पे कलेक्टर महोदय को बुलाना पड़ेगा, तो उनको वो वार्ता करके हमें क्या संतोषजनक जवाब देते हैं हम देखेंगे गुरुवार को क्या रहता है। हमारे किसानों से अपील रहेगी 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पुगल पधारे। आप बहुत पेचीदा मामला हो रहा है कि आप चाहे पंचायत समिति जाओ, चाहे आप तहसील परिसर में जाइए, चाहे आप एसडीएम कार्यालय में जाइए, लेकिन सूचनाएं जो एक अधिकार दिया हुआ है सरकार के द्वारा, सूचना अधिकार के तहत भी कुछ ऐसे मामले हैं मनोज सिंह जी जो आपको नहीं दिए जा रहा। आपने भी कई बार पोस्ट लगाई है, चक्कर लगा रहे हैं, नहीं दे रहे। नहीं, आपने सूचना का अधिकार के तहत क्या बात क्या हुई? वो पंचायत में आरटीआई लगाई हुई है मेरी। आरटीआई लगी तो ग्राम सेवक से आपकी बात हुई? ग्राम सेवक जी बोले मेरे पास रिकॉर्ड है नहीं। ग्राम सेवक के पास रिकॉर्ड नहीं हुआ तो किसके पास होगा फिर? बोले सरपंच साहब के पास है, मेरे पास है नहीं। मतलब सरपंच साहब के पास रिकॉर्ड थोड़ी है। वो तो वो जाने, हमें तो दे रहे हैं। तो ये मामला है, आप भी किसान हो, आप बताइए खातेदारियाँ नहीं मिल रही है? नहीं, खातेदारियाँ मिल जाए तो अच्छी बात है। किसानों के केसीसी बन जाती है, 2 रुपये आ जाते हैं तो किसान भी पूरे पैसे भर चुका है आज तक अपनी ज़मीनों के, लेकिन मालिकाना हक अभी तक उनको नहीं मिल रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है, किसान को परेशान किया जा रहा है। किसान परेशान है, इस बात को लेकर आज कुछ सूचनाएं मिल रही है जो ओबीसी प्रमाण पत्र है उसके बारे में आप बताइए। करीब 2 साल से अल्पसंख्यक के जितने बच्चे वो चक्कर निकालते हैं, पहले जाते हैं पटवारी के पास तो शपथ वगैरह मांग लेते हैं,
जबकि कोई अनिवार्य है नहीं, सफल होता है। उसके बावजूद वो ऑनलाइन कराते हैं तो जारी नहीं कर रहे हैं। एसटीएम को बार बार वापस रिपीट है ना, ये भी तरह को सेंड कर देते हैं। करीब 2 साल से अल्पसंख्यक के बच्चे दर की ठोकर खा रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र विशेष करके तो शिक्षा के मामले को लेकर उनको प्रमाण पत्र चाहिए, तो उनकी शिक्षा भी बाधित हो रही है। बिल्कुल हो रही है। बिल्कुल। तो ये देखिए पूगल परिसर में सब लोग खड़े हैं और किसान की बात भी कर रहे हैं। अल्पसंख्यक हो या फिर ओबीसी का जो प्रमाण पत्र बनता है उनका हो, या फिर जो सरकार द्वारा जो सूचनाएं मांगी जाती है आम आदमी के द्वारा, वो भी ये नहीं दे पा रहे हैं। और क्योंकि भ्रष्टाचार यहाँ पर चरम सीमा पर ये बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इस बात को जल्दी से जल्दी प्रशासन सुने, कलेक्टर महोदय सुने और सरकार भी इस पर गौर दे। अगर एक आम आदमी की सूचना का अधिकार का हनन हो रहा है तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। और किसानों को खातेदारी नहीं दी जा रही है, ये भी बहुत दुर्भाग्य की बात है। 2 साल से खातेदारी नहीं मिली है। इनका कहना है जो प्रखंड साफ सुथरे हैं उनकी खातेदारी दी जाए, और ये इस बात को लेकर आंदोलन है। और 20 तारीख को शायद इनका कहना है कि आंदोलन पैदल मार्च भी कर सकते हैं कि पूगल के किसान, जो पूगल से लेकर पूगल एसडीएम कार्यालय से लेकर बीकानेर तक इनका पैदल मार्च का पूरा प्लान बन चुका है। और इन्होंने कहा अगर बीकानेर भी इनका मुख्यालय पर काम नहीं बना तो ये हो सकता है विधानसभा भी घेराव करेंगे। बिल्कुल, पहले देखते हैं कि 20 तारीख को क्या रहता है वार्ता के अंदर। अगर वार्ता के अंदर हमें 5 दिन का टाइम देते हैं तो हम कलेक्टर मोदी की बिल्कुल बात रखेंगे। किसानों ने कहा कि पहले अपन सुनेंगे, इतने साल अगर 2 साल रुके तो 5 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 5 दिन का समय देकर कोई भी कार्य नहीं होता है उसके बाद पैदल कूच करेंगे यहाँ से। बिल्कुल, इनका पूरा इरादा बन चुका है। किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है, और पूगल उपखंड कार्यालय में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है। और सोलर कंपनियों पर बार बार ये आरोप लग रहा है कि सोलर कंपनियों की गोद में ये पूरा प्रशासन सो चुका है।